अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हारिस अज़मी और इस हफ्ते की अहम एस्ट्रोलॉजिकल न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है सितारों के अतबार से। असल में इस हफ्ते के शुरू में एक ग्रहण होकर हटा है और इस हफ्ते के कुछ ही दिनों बाद फिर एक और ग्रहण होगा। ये हफ्ता 5 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगा, तो तब चांद के ग्रहण के जो 27 जुलाई को होकर हटा है उसी के असरात होंगे। पूरे सोलर सिस्टम में उसके असरात अभी तक बाकी हैं। जब तक वो असरात ख़त्म होंगे तब दूसरे एक्लिप्स का सामना करना पड़ जाएगा। 11 अगस्त को सोलर एक्लिप्स होगा। इस हफ्ते का और अगले हफ्ते का जो हॉरोस्कोप है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया, बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। हम लोग फर्दर बयान करते हैं कि इस हफ्ते हर सितारे को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। ये एक इवेंटफुल वीक होगा। इस वीक में जो नॉर्मल सरकमस्टांसेस थे, जो नॉर्मल स्टार सिचुएशन थी, वो नहीं रहेगी। इन ग्रहणों के चक्कर में आकर चीज़ें यकसर बदलेंगी और तब्दीलियां जो हैं वो बड़ी और अचानक होंगी। अस्सलाम वालेकुम लिब्रा, मुझे आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। मुझे उम्मीद है कि इतने बड़े तूफान के बावजूद, इतनी बड़ी नेगेटिव बूस्टिंग के बावजूद आप अपने आप को सेटल कर लेंगे। बस थोड़ी सी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जैसे ज़मीन की खरीदो फरोख्त में इस वक्त थोड़ा एहतियात बरती है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल से थोड़ा सा बचें, लोहे से भी बचने की आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर इस तरह की रियल एस्टेट में कुछ खरीदो फरोख्त करते हैं जिसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें लाखों खर्च होते हैं, तो थोड़ा सा मोहतात रहिए। इस एहतियात से आपको बहुत फ़ायदे होंगे। वैसे अदरवाइज़ आपको जुपिटर फेवर कर रहा है, मैं पिछले हफ्ते भी बता चुका हूँ। ये जो थोड़ी सी ट्रबल अचानक इस हफ्ते पैदा हुई है, ये 27 जुलाई के ग्रहण की वजह से पैदा हुई है। और ये ट्रबल में थोड़ा सा और बूस्ट आएगा जब 11 अगस्त को भी ग्रहण हो जाएगा सूरज का। अगर इन नुकसानात का अजाला आप अपनी मैनेजमेंट से कर लें, अगर कर पाएँ तो, अगर नहीं कर पाते तो आपको भी सूरज शम्स पढ़नी होती। दोस्तों, सूरज शम्स आइडियल है टाइम डिजास्टर्स को रिपेयर करने के लिए। टाइम डिजास्टर्स को आप कार्बोहाइड्रेट्स खा के ठीक नहीं कर सकते, आप मिनरल्स खा के ठीक नहीं कर सकते, विटामिन लेकर आप ठीक नहीं कर सकते। आपको टाइम साइंसेस को ठीक करने के लिए या तो कॉस्मिक एनर्जी की तरफ जाना चाहिए या फिर मजहबी दुआ, यानी कि जो अल्लाह ताला को याद करना है, जिक्र अज़कार हैं, इनकी तरफ जाना होगा। मजहबी दुआएं हम बचपन से करते आ रहे हैं। साइंटिफिकली अगर हमें फ्रेंडली कॉस्मिक एनर्जी चाहिए हो तो वो हमारे बर्थ स्टोन से मिलती है। इस केस में लिब्रा के बर्थ स्टोन रूबी है, गोल्डन टोपाज है, ब्लू टोपाज है। टोपाज की सारी फैमिली पहन सकती है, इवन ब्लू सफ़ायर भी पहन सकते हैं, बट टोपाज पहने तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप ये पहने तो आपके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। और ये नेगेटिविटी जो इस हफ्ते 27 जुलाई के ग्रहण की वजह से चल रही है और 11 अगस्त को और बढ़ेगी, ये रिकवर हो जाएगी। जो पॉजिटिविटी है उनमें आपको मार्च 4th हाउस में मिला हुआ है। तालीमी सरगर्मियों को बढ़ाने, आला तालीम के हसूल के लिए अगर बैरून मुल्क जाने की प्लानिंग है तो वो रास आ जाएगी और वो आसानी से फुलफिल भी हो जाएगी। 5th हाउस में मून साइन है। बहरहाल दिल में रोमानवी जज्बात बढ़ते रहेंगे। सेंस ऑफ ह्यूमर भी लिब्रास का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। खुद भी हंसी को पसंद करते हैं, मुस्कुराहट को पसंद करते हैं, खूबसूरती को पसंद करते हैं और दूसरों को भी हंसाना पसंद करते हैं। हिस्से मिजाज ज़्यादा होने की वजह से दोस्त भी तेज़ी से बनते हैं और दोस्त बनाते भी तेज़ी से हैं। मरकरी और सन इस वक्त इनके यहाँ 11th हाउस में, मरकरी का 11th हाउस में होना अचानक फ़ायदे देता है। सडन गेंस, उर्दू में से छक्का लगना कहते हैं। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपका कोई छक्का लग सकता है। बट इन सारी चीज़ों में फिर भी लेन देन में या ऐसे कंपटीशंस में हिस्सा लेते हुए एहतियात बरतिए जिसमें इन्वेस्टमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए। जो आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी हो उसको एहतियात से करें। छोटे छोटे रिस्क टेकिंग किए जा सकते हैं जो तजर्बात पर मबनी हो। होपफुली ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो तसलसल से मिल सके।